तैकफुर लियो की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं आई। हमें मालूम हुआ था कि वो अतरनुस के रास्ते पर रवाना हुए हैं। कहो क्या हुआ? तैकफुर वो उस्मान का कमांडर कोनूर, उसने अपने सिपाहियों के साथ अतरनुस का मुहासरा कर लिया है। सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दो, दरवाजों को मजबूत करो और तीरंदाजों को तैनात कर दो। जल्दी जाओ। आप सब यकीन रखें, वो इस किले की दीवारों को नहीं तोड़ सकते। चाहे दीवारें कितनी भी मजबूत हो, अगर उस्मान ने दाखिल होने का फैसला कर लिया है तो रास्ता तलाश कर ही लेगा। सिपाहियों, खुफिया रास्ते बंद कर दो। सही कहा आपने, उस्मान अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन फिक्र ना करें, वो यहां दाखिल नहीं हो सकता। तैकफुर, तुम तो हाँप रहे हो तैकफुर, लेकिन हम अभी इतने भी वहशी नहीं है जितना तुम समझते हो। परेशान मत हो। अयाज, पानी लाओ। ये लो और अपने होशो आवाज बहाल करो। पी लो इसे, पी लो पी लो। आप मुझे मार क्यों नहीं देते उस्मान सरदार? कैसे जानते हो कि मार दूंगा तुम्हें? ये पानी जहरीला था। ये तुमने क्या किया? कैसे किया है तुमने? उठाओ इसे, ले आओ। उठाओ। ये मंगोल तो नहीं लग रहे बाइंदर साहब। पता है क्या, अब मंगोल की फौज में अल्हानी रियासत के मुख्तलिफ लोग शामिल हो चुके हैं। एलचम खातून से सुना है मैंने, अब हसन सबा के शागिर्द भी इसकी फौज में शामिल हो चुके हैं। हम पर हमेशा मुश्किलात आई हैं, ये सफर भी मुश्किल होगा। और साहब, क्या लगता है ये मंसूबा कामयाब होगा? कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा एल्जिम खातून? ज्यादा से ज्यादा जानें खो देंगे अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर डर लग रहा है तो आप पीछे हट जाए ना। मंगोलों का खून बहाए बहुत वक्त हो गया है और साहब, पीछे नहीं हटूंगी मैं, और हमें कुछ होगा भी नहीं। तो उसके लिए अपना काम बखूबी निभाएं। चलिए। हर कोई अपनी जगह संभाले।
तुमने नेकिया और बुरसा को खबर भेजी क्या? घोड़ों को निकालना नामुमकिन है हुजूर। कले का मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया है। तुर्क आ रहा है, सिर्फ एक घोड़सवार है। क्या उस्मान होगा? तैकफूर को इतला दो कि उस्मान सरदार आ रहे हैं। दरवाजे खोलो। उस्मान का इस तरह अकेले आने का क्या मतलब है? उसके हाथ में जरूर कुछ है। गीता का तैकफूर हमारी गिरफ्त में है। अब या तो दरवाजे खोलो या हम तुम्हारे सरों पे दीवारें गिरा दें। चलो। देखो, तकफूर को लाया हूं। खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा। हरगिज नहीं, मैं उसे अंदर दाखिल होने नहीं दूंगा। उसकी बात माननी होगी। आने दो उसे, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम यहां गालिब हैं। किताए का तैकफूर उसकी कैद में है। सिपाहियों, दरवाजा खोल दो। तुमने कभी हमारे खिलाफ चलने वालों की सजा के बारे में नहीं सुना होगा। ये तुम्हारे सामने है। अब ये खुद बताएगा इसने क्या किया और किस तरह से धोखा दिया। और मुझे पता है तुम्हें सुनकर खुशी नहीं होगी। चलो। बात सुनो, हम दुश्मन नहीं हैं। हम इस कैदी को तुम्हारे पास लाए जो बचकर भाग निकला था। क्या तुम इस खातून की तलाश में नहीं हो? हाँ, हम इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो? बाबा, एल्चिम खातून, अपने मंसूबे पर गौर करें। चलिए, खुद को मजबूत बनाएं। ताजुद्दीन नोयान ने हमें सरहदी इलाकों से इकट्ठा किया। अगर हम पे तलवारें उठाई तो तुम में से जिंदा नहीं बचेगा कोई। तो अब ताजुद्दीन नोयान ने इस कैदी के बदले सोना देने का वादा किया है। अब ये सोना हमारे हवाले कर दो। मैं एक शर्त पर तुम्हें सोना दूंगा। पहले इस खातून को हमारे हवाले करो। नहीं, रुको। सिर्फ एक चीज जो हम तुम्हें देंगे वो है हमारी जंगजू तलवारों की ज़र्ब। सिपाहियों, हक है अल्लाह।
बेल्जियम खातून, चलो अब बताओ उन्हें खुल के। जो शख्स जानता है कि वो मरने वाला है, वो भला ये सब क्यों कहेगा? अगर जिंदा रहना है तुम्हें तो तुम जरूर बताओगे। चलो बताओ जल्दी। देख रहे हो? तुम जानते हो इस शीशी में क्या है? इसमें तुम्हारे लिए शिफा है। तरियाक। उस्मान सरदार, आराम से, आराम मुझे दे से। दो। उस्मान सरदार, तरियाक। हटो, पीछे हट जाओ, जाओ। जो भी हकीकत है उससे आगाह करो इन्हें। गोरको लोहान ने मेरे पास अपना एक कासिद भेजा था कि मैं गोरको लोहान की मदद करूं, और मैंने उस्मान साहब के खिलाफ उसकी मदद की। उस्मान साहब, मुझे तरियाक दे दो। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, तरियाक दे दो मुझे। उस्मान साहब। बताओ दोस्तों को जो गद्दारी की है। मैं इन्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता। अगर यही चाहते हो। उस्मान साहब, ठीक है, ठीक है। अमीर गोरको लोहान तमाम हुक्मरानों के कलू पर कब्जा कर लेता। इसके बावजूद तुम इसके साथ खड़े रहे। उस्मान साहब, तरियाक मुझे दे दे। उस्मान साहब, तरियाक मुझे दे दे। सब बताओ पहले, बताओ जल्दी। गोरको लोहान कले लेने के बाद मुझे देने वाला था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। उस्मान साहब, अब ज्यादा वक्त नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तरियाक मुझे दे दें। उस्मान साहब, मुझे दे दें। तो तुम्हें तरियाक चाहिए, हाँ? ठीक है, गौर से देखो इसे। तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने? ये तरियाक मेरे जिंदा रहने का वाहिद मौका था। तकफूर, तकफूर, जो तुमने पिया था पानी के सिवा कुछ नहीं था। उसमें जहर नहीं था कोई। तुम्हारे खून में जो दौड़ रहा है सिर्फ मौत का खौफ है वो। बाबा, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। कैसा हो सकता है? बेल्जियम खातून,
ये मेरे बाबा नहीं है। क्या? ये मेरे बाबा नहीं है औरहान साहब। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओरहान, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा ओरहान। गारा जिलासू, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और इस दफा मेरा कोई निशाना नहीं चुकेगा। चलो अब बताओ मुझे, अकबाशी गुद्दू साहब कहाँ हैं? सिपाहियों, इनमें से कोई भी जिंदा न बच पाए। सिपाहियों! अब ये तुम्हारे हवाले है। मैं इसको नहीं मारूंगा। तुमने अपने साथियों को मंगोलों के हाथ बेच दिया है ना? शहंशाह रोम का अजीम हुक्मरान तुम्हारी आंखों के सामने जलील ख्वार हो चुका है वो, और तुमने अपनी तलवारें तक नहीं निकाली। तुम्हें यह करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सिर्फ मैंने ही बेचा है? क्या ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है? रोम में गद्दारों की यही सजा होती है। तो तुम क्या चाहते हो हमसे उस्मान? वो महसूल जो अदा करने का वादा किया गया था, फौरी अदा करें। उस्मान सरदार, हम एक हफ्ते के अंदर अदा नहीं कर सकते। आज ही अदा करना होगा। अगर अदा नहीं किया तो तुम्हारे सारे काले हमारी मिल्कियत होंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। और कोई हल नहीं हमारे पास इसके अलावा। मैं शहंशाह को खत लिखूंगी। कैसा खत लिखेंगी? मैं उनसे कहूंगी सिपाहियों के साथ रोम के जल्लाद को भेज दें। अगर रोम का जल्लाद आएगा तो वो उस्मान को ही नहीं बल्कि तमाम सरजमीनों को नुकसान पहुंचाएगा। हम रोम के जल्लाद को नहीं रोक सकते। मालूम है, मैं जानती हूं कि शहंशाह भी उसे नहीं रोक सकते। मैं नहीं भूली उसने क्या किया, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं। रोम की बुनियाद उन कुर्बानियों पर रखी गई, और तुम सब हमेशा जिंदा रहोगे उन कुर्बानियों के साथ। उस्मान को शिकस्त रोम का जल्लाद ही दे सकता है। अगर वो आ जाए और वो सब फना हो जाएंगे।
उठ जाओ, उठ जाओ। कहा था मैंने कि आज मेरा कोई निशाना नहीं चुकेगा। उठो। क्या कहा था कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यही कहा था ना। अब कारा जिला सुन, या तो तुम बोलोगे या मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बोलो, खामोश क्यों हो? मेरे बाबा कहाँ हैं? बताओ, कहाँ हैं मेरे घर वाले? एल्चम खातून, बताओ। तुम्हें क्या लगता है तुम इससे तलाश कर लोगे? हाँ, ताजुद्दीन नौयान ने उनके लिए एक अंजाम तैयार रखा है। मार डालूंगी मैं एल्चम तुम्हें। खातून। बताओ मुझे मेरे बाबा कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। खातून, मैंने कहा ना रुक जाए। आराम से। शहजादे, मैं जानता हूं कि इससे कैसे बुलवाना है। हुक्म दें, सब बुलवा लूंगा। हम बुलवाएंगे इससे, हाँ, मगर यहां नहीं। इसका मुंह यानी शहर में खुलेगा। बाइंदर साहब, इस मलून को यानी शहर लेकर जाएंगे, जिंदान में डालेंगे इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए मेरे शहजादे, ये कुछ भी कहे बगैर नहीं मरेगा। बाइंदर का वादा है। एल्चम खातून, इससे हम उगलवा लेंगे कि आपके वालिद और भाभी कहाँ हैं, और ये जरूर बोलेगा हमारा यानी शहर जाना जरूरी है। चलो सिपाहियों, हमारे शहीदों को नीचे उतारो। चलो। चलो। अल्लाह मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमा। चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह इबादत कबूल फरमाए। हम आपको देखकर रुक गए, आप परेशान तो नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं, तशरीफ लाएं। आपका शुक्रिया। जब आप महल तशरीफ लाए थे तब देखा था। यूनुस अफंदी, उस्मान सरदार और औरहान सरदार से बहुत कुछ सुना है आपसे मुतालिक। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मिलना नसीब में हो तो मुलाकात हो ही जाती है। एक पौधा भी किसी के उगाए बगैर नहीं उग सकता।
इसमें कोई भी शक नहीं। अगर किसी रास्ते पर जाना आपका मुकद्दर है तो उस रास्ते पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, क्या ये सच हो सकता है? मैंने ख्वाब देखा यूनुस अफंदी। मैंने देखा कि एक तरफ लुटेरे हैं और दूसरी तरफ हज का रास्ता है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती। दरअसल मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। ये आप नहीं जान सकती कि अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई का पहलू होता है। आपका इरादा और आपका रास्ता तो सरासर खैर का है। हज का रास्ता मोहब्बत का रास्ता होता है। ये रसूलुल्लाह का रास्ता है। इसके लिए आपको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। ये भी गुजर जाएगा। मेरा रब इल्म वाला है। जब भी मैं काबे को देखने के बारे में सोचती हूँ तो फैसला नहीं कर पाती, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हसरत है। यकीनन मैं इस इम्तिहान से भी गुजर जाऊंगी, लेकिन अहम चीज जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, क्या मैं अल्लाह के घर को देखने के काबिल हूँ? अगर नहीं तो क्या होगा? आपके ख्याल में क्या यही वजह है कि लुटेरे ख्वाब में मेरा पीछा कर रहे थे? रब का अपने पास बुलाने और अपने हुजूर पेश होने से कौन रोक सकता है? जब तक आप ये सोच रही हैं कि मैं काबिल हूं या नहीं, तो आपको इस रास्ते के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अपने आप को गुनाहों से पाक रखें और अपने आप को दुनिया की गलाजत से बचा कर रखें। शायद ये लुटेरे इस बात की निशानी है। बेशक हम नहीं जानते। आपको इसका जवाब तलाश करने के लिए अपने दिल का मुआयना करना होगा। आपका दिल ही आपके ख्वाब की ताबीर करेगा। मेरा दिल बहुत ही साफ है, इसलिए कि मैंने अपने आप को हराम से बचाया। अब मेरे लिए काबे के रास्ते के अलावा हर रास्ता अजनबी है, और मुझे पूरा यकीन है अपने रब को राजी करने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरा रब देखे कि मैं इस काबिल हूं। ऐसी बात है तो अल्लाह ताला आपकी राहें को शादा फरमाए। आमीन। हाँ। शहजादी मारिया, सुना है आपको भूख नहीं है। बहुत मजे के खाने तैयार करवाए हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। आप क्या करेंगी मेरे साथ बाला खातून? अगर मुझे बाज़ंतीन भेज देंगे तो वो मुझे ताजुद्दीन नोयान के पास भेज देंगे। कुछ मत कीजिए अब आप। मेरी मौजूदगी आपके लिए खतरनाक है। क्या अब आप मुझे मार देंगे? आपके ख्याल में क्या हम इतने जालिम हैं? हाँ, आप हमारी मेहमान हैं शहजादी मारिया, यहां हमारी हिफाजत में है। एक अमानत की तरह हम आपको महफूज रखेंगे। ठीक कहा आपने बाला खातून। गोरकोलो खान से शादी में मेरी मर्जी नहीं थी। धमकियां दी गई थी मुझे। धमकियां? मुझे तो एक तुर्क पसंद है, कुस्तुनतुनिया में।
उससे तिजारत करते हुए मुलाकात हुई। भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन नहीं हुई। पकड़ लिया उन्होंने उसे। अगर ये शादी न की तो मार डालेंगे उसे। इस वक्त सिर्फ आपके अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। पाक है वो जात अल्लाह की जिसने हमारे दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर किया। दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सिर्फ एक कबीला नहीं रहे। हर चीज पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। महमद साहब, ये बताइए जरा, रियासत के वजूद से क्या हासिल होता है? रिवायात। हाँ, रिवायात। हाँ, हम अपनी रिवायात को बरकरार रखेंगे और हर कोई यहां अदालत से इंसाफ ले सकेगा।